हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का टाइटल है ग्वईराम। इस कहानी के अंदर एक ग्रामीण व्यक्ति के करैक्टर को प्रस्तुत किया गया है, जिसने कभी शहर की चकाचौंध नहीं देखी। शहर पहुंचकर वह किस तरह से मुसीबतों में गिर जाता है और फिर जाने अनजाने हास्य व्यंग के माध्यम से निकल भी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबा चौड़ा डीलडोल, बड़ी बड़ी काली घनी लच्छेदार मूछें, सफ़ेद सूती लंबा धोती कुर्ता, पाँव में लंबी नोक वाली चमड़े की जूतियाँ और हाथ में तेल पिलाई हुई मजबूत लाठी। यह थी वेशभूषा ग्वईराम की। ग्वईराम के पास थोड़ी सी खेती थी, जिससे किसी प्रकार से उसके परिवार का गुजर हो जाता था। परिवार में मात्र 3 प्राणी थे, वह, उसकी पत्नी और लड़का। ग्वईराम हमेशा मस्त रहता था और गांव में घूमता फिरता रहता था। उसकी पत्नी धनिया और लड़का भोलू खेती संभालिया करते। यदा कदा ग्वईराम भी खेत पर पहुंच जाता। इधर कुछ समय से महंगाई बढ़ रही थी। थोड़ी सी खेती थी, वह भी मौसम के भरोसे। गांव में अन्य कोई साधन भी नहीं था, अतः ग्वईराम ने गांव के कुछ लोगों की सलाह पर शहर जाकर कमाने का निश्चय किया। ग्वईराम ने कभी शहर की सूरत नहीं देखी थी। अधिक से अधिक वह अपने पास के गांव तक ही गया था, वह भी पगडंडी पर चलकर। बैलगाड़ी और साइकिल ही उसने देखी थी। रेलगाड़ी का तो बस नाम ही सुना था। स्टेशन उसके गांव के अंदर था ही नहीं, पास के दूसरे गांव में था। शहर जाने के लिए वहां से रेलगाड़ी में जाना पड़ता था। ग्वईराम के शहर जाने की तैयारियां शुरू हुई। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला और ग्वईराम ने गठरी में अपना सामान, एक जोड़ी धोती कुर्ता बांधा। पत्नी ने रास्ते के लिए पूरी सब्जी बांध दी और अपना ध्यान रखने की हिदायत दी। गांव के कई लोग ग्वईराम को स्टेशन तक छोड़ने के लिए साथ चल दिए। स्टेशन पहुंचकर ग्वईराम ने शहर जाने का टिकट लिया और शहर की कल्पना में खो गया। थोड़ी देर में गाड़ी स्टेशन पर आई। पहली बार रेलगाड़ी देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हिम्मत कर जल्दी जल्दी किसी तरह गाड़ी के डिब्बे में लाठी सहित दाखिल हो गया। गाड़ी छुक छुक करके आगे बढ़ने लगी। डिब्बे के अंदर ग्वईराम सब के कौतूहल का विषय बना हुआ था। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। शहर के कई बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो गए थे। वे कभी उसके घुमावदार मूछें देखते, कभी उसकी नज़र उसकी लाठी पर अटक जाती, तो कभी उसके भारी भरकम डीलडोल को सभी अचरज से घूरते। ग्वईराम को इन सब का इस प्रकार घूरना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकता था। चुपचाप अपनी सीट पर बुत बना बैठा रहा। शहर पहुंचकर जब ग्वईराम ने वहाँ की चकाचौंध देखी तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सरपट भागती मोटर कारें, इतनी भीड़भाड़ देखकर वह दंग रह गया। कहाँ गांव का वह शांत सरल हरा भरा वातावरण और कहाँ यह भागता फिरता शोरयुक्त शहर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। सड़क पार करने में भी उसे डर लग रहा था। हालांकि तेजी से आती जाती कारें, स्कूटर आदि सरसर करके निकलते जा रहे थे। किसी तरह ग्वईराम ने सड़क पार की और अभी वह ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि एक व्यक्ति तेजी से उसके कंधे पर रखी लाठी से टकराया और गिर पड़ा। लाठी उसके सिर पर लगी थी और वह सिर पकड़कर बुरी तरह से कराह रहा था। ग्वईराम अपनी लाठी को कोसते हुए उससे क्षमा मांगने लगा। इतने में कुछ लोगों ने तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने उस चोट खाए हुए व्यक्ति को पकड़ लिया और मारने लगे।
उन लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए गोईराम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया तथा उस व्यक्ति को घसीटकर अपने साथ मारते हुए ले गए। गोईराम कुछ समझ न सका और हक्का बक्का देखता रहा। दरअसल वह व्यक्ति जो गोईराम की लाठी से टकरा कर गिरा था वह एक जेब कतरा था और किसी की जेब काट कर भाग रहा था। उसका पीछा करते लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई की और उसे मारते हुए थाने ले गए। गोईराम आश्चर्य में डूब गया और सोचने लगा, एक तो मेरी लाठी से घायल हुआ और उल्टा उसे ही मारा गया, मुझे धन्यवाद दिया, अजीब शहर है। गोईराम के पेट में चूहे कूदने लगे थे। घर से लाया खाना तो रेल में ही खा लिया था। खाने के लिए गोईराम ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। सामने उसे एक अच्छा सा होटल नजर आया। बाहर तंदूर पर एक व्यक्ति रोटियां बना रहा था। भूख के मारे गोईराम का बुरा हाल था। वह जल्दी से होटल में पहुंच गया और इशारे से वेटर को दाल सब्जी और रोटी लाने को कहा। वेटर गोईराम को आंखें फाड़ फाड़ कर खाता हुआ देख रहा था। हालांकि गोईराम आधे घंटे से खाने में जुटा हुआ था। 20 रोटियां, आधा किलो सब्जी और 4 प्लेट दाल खा चुका था और अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट था। गोईराम ने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था। फिर उसे भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। खाने में वह इतना मगन हो गया कि उसे इस बात का होश ही नहीं रहा कि वह शहर के एक होटल में बैठकर खाना खा रहा है और इसके काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे। काफ़ी देर बाद गोईराम ने एक लंबी डकार ली और ऊपर देखा तो सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। वह झेप गया और शीघ्र हाथ धोने के लिए उठा। वेटर पूरे 100 रुपये का बिल लेकर आया। खाने के 100 रुपये सुनकर गोईराम के होश उठ गए। कुल 200 रुपये लेकर तो वह गांव से चला था। उसमें से भी सिर्फ एक समय के 100 रुपये सुनकर उसको पसीना आ गया। पर अब हो भी क्या सकता था, खाना तो खा ही चुका था। कान पकड़कर मन ही मन निश्चय किया कि फिर कभी दोबारा ऐसी जगह खाना नहीं खाएगा। पैसे देने के लिए जो ही गोईराम ने जेब में हाथ डाला तो सन्न रह गया। उसे चक्कर सा आने लगा क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे और जेब कटी हुई थी। किसी ने उसकी जेब काट ली थी। वह अजीब मुसीबत में फंस गया। होटल के मैनेजर ने जब देखा कि गोईराम पैसे नहीं दे रहा तो उसने खूब डांटा फटकारा और फिर पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। गोईराम के बहुत कहने पर वह इस शर्त पर उसे छोड़ने को राजी हुआ कि गोईराम 5 दिन तक होटल में काम करेगा, मरता क्या ना करता। गोईराम राजी हो गया। गोईराम को होटल के गेट पर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया गया। होटल में जो भी आता उसकी एक नज़र गोईराम पर जरूर पड़ती। गोईराम का डील डोल ही ऐसा था। रात को जब होटल बंद हुआ तो गोईराम थक कर चूर हो चुका था। वह अपने गांव के पंडित जी को कोसने लगा कि किस मनहूस घड़ी में आने का मुहूर्त निकाला जो ऐसी मुसीबत में आ फंसा। इससे तो अच्छा गांव में रुखी सुखी खाकर गुजारा करता। कम से कम वहाँ आज़ादी तो थी और वहाँ गांव के लोगों के साथ हंसते बतियाते दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। रात को बचा हुआ रूखा सूखा खाकर गोईराम होटल में सो गया। जाते समय होटल के मैनेजर ने उसे दूध आदि सामान का बिल्ली से ध्यान रखने को कहा। बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनकर गोईराम हड़बड़ाते उठा। देखा बिल्ली दूध के भगोने से ढक्कन हटा रही है। बिल्ली को भगाकर गोईराम चारपाई पर आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद बिल्ली फिर आई। फिर गोईराम ने बिल्ली को भगाया। तीसरी बार फिर खड़खड़ाहट सुन गोईराम को गुस्सा आ गया। इस बार उसने वहाँ से लाठी फेंक कर मारी और धम से चारपाई पर लंबी तान कर सो गया। नींद के मारे गोईराम का बुरा हाल था। उसने निश्चय किया था कि अब वह नहीं उठेगा, चाहे बिल्ली सारा दूध क्यों न पी जाए। सुबह जब मैनेजर ने आकर होटल का शटर खोला तो देखा गोईराम अभी तक सो रहा था। अंदर आने पर मैनेजर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून निकला हुआ था और गोईराम की लाठी
उसके पास पड़ी हुई थी। मैनेजर जैसे ही गुईराम को जगाने के लिए आगे बढ़ा तो चौंक पड़ा। वह अवाक रह गया। गुईराम की चारपाई के नीचे भी एक आदमी बेहोश दबा पड़ा था। गुईराम का भारी भरकम शरीर ऊपर उसके लदा हुआ था, जैसे गुईराम गद्दे के ऊपर सो रहा था। मैनेजर ने जल्दी से गुईराम को जगाया। गुईराम की धोती समेटते हुए जैसे ही खड़ा हुआ, वहाँ का दृश्य देखकर वह स्वयं अवाक रह गया। वे दोनों बेहोश आदमी चोर थे, जो चोरी करने के लिए होटल में घुसे थे। गुईराम ने बिल्ली को जो लाठी फेंक कर मारी थी, वह एक चोर के सिर पर लगी और वह वहीं ढेर हो गया था। दूसरा चोर गुईराम की परछाई के चारपाई के नीचे छिपा हुआ था। गुईराम के धम से चारपाई पर सोने के कारण वह दबकर बेहोश हो गया। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को और होटल के मालिक को फ़ोन किया। थोड़ी देर में पुलिस से भरी जीप और होटल का मालिक वहां पहुंच गए। सबने गुईराम की खूब तारीफ की और उसे शाबाशी दी। पुलिस ने चोरों को अपने कब्जे में ले लिया। होटल के मालिक ने गुईराम को इनाम दिया और अपने होटल में ही काम पर रख लिया। मैनेजर ने उसे शाबाशी दी और अपने पिछले दिन के व्यवहार पर माफ़ी भी मांगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? किस तरह से गांव का एक भोला भाला इंसान शहर की चकाचौंध में आता है और वहाँ पर एक हास्य के द्वारा स्थिति को कंट्रोल करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।